नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजानिया एडू क्लासेज में। और हमारा मिशन एसएससी जीडी का जो मिशन लेकर के हम चले हैं कि 40 हार्ड चैलेंज 40 टास्क करेंगे हम किस सब्जेक्ट के, रीजनिंग के। हमारा टारगेट है कि हम 40 क्लासों में कंप्लीट एसएससी जीडी की रीजनिंग को कवर करेंगे, जिसमें बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चन पे बात करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन को हल हम कैसे कर सकते हैं इजी वे में। तो उसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेके आए हैं कौन सी क्लास है, 40 हार्ड चैलेंज की 15वीं क्लास 15वीं क्लास है, और जिसमें आज हम बात करेंगे कैलेंडर पे एक पिछली क्लास पे हम बात कर चुके हैं। आज कैलेंडर की दूसरी क्लास होगी हमारी। कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, जैसे कैलेंडर की क्वेश्चन हम कैसे निकाल सकते हैं बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के हेल्प के, बिना किसी कोड को याद किए हुए, या फिर कोड कहां से आए, इनके बारे में भी हमने कल पिछली क्लास में सीखा कि कोड को हम कैसे निकाल सकते हैं, कि पहले 100 साल में कैसे कोड आए, पहले 200 साल में कैसे कोड आए। ऐसे ही अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, ओड डे क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, एक सामान्य ईयर क्या होता है, इन सभी पे बात की। और हमने बात की किस पे, कि लीप शताब्दी क्या होती है और सामान्य शताब्दी क्या होती है। इन सभी टॉपिकों पे हमने क्या की, बात की। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी निकाल के देखा था पिछली क्लास में कि कैसे हमें बिना किसी फॉर्मूले की मदद से, सिर्फ क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं, ओनली आप लोगों को 20 से 30 सेकंड लगेंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आज कैलेंडर की दूसरी क्लास हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि कैलेंडर के बचे हुए कुछ क्वेश्चन और कुछ बचा हुआ कॉन्सेप्ट जिससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो पहले एक बचा हुआ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि कैलेंडर का रिपीट होना। एक कैलेंडर कितने साल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2005 का कैलेंडर फिर से कब सेम ऐसा का ऐसा आएगा, यानी जो 2005 में कैलेंडर है वही का वही कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। तो ऐसी क्वेश्चन जब भी आए कि किसी साल से रिपीट होने वाले कैलेंडर के बारे में पूछा जाए, तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस क्या निकालना है कि उनमें आने वाले सामान्य ईयर आपको पता होने चाहिए और उसमें आने वाले क्या, लीप ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि 2005 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा या फिर से कब सेम टू सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना है, जैसे 2005 की साल है, हमको पता है क्या है 2005 की साल, इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी ये क्या है कि सामान्य ईयर है। तो सामान्य ईयर में हमने क्या निकाला कि एक क्या होता है, ओड डे होता है। तो वही क्या कि एक ओड डे तो कहां पे हो गया, 2005 में हो गया। उसके बाद आने वाली साल क्या हमारे पास 2006 है, तो 2006 में भी हमारे पास क्या होता है, एक ही ओड डे होता है। उसके बाद आने वाली साल क्या हमारे पास 2007 है, तो 2007 में भी हमारे पास क्या होता है, एक ही ओड डे होता है। उसके बाद बात करें तो क्या है 2008 है, 2008 में हमारे पास कितने ओड डे होते हैं, 2 ओड डे होते हैं। तो जब ये ओड डे वाली संख्या आपकी किस पे पहुंच जाए, 7 पे पहुंच जाए, तो उससे आगे आने वाली वर्ष क्या होगी, सेम उसी वर्ष के होगी जिस वर्ष के बारे में पूछा गया है। तो देखिए आगे 2009 में कितने ओड डे होंगे, एक ओड डे होगा। क्यों, क्योंकि इनके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि एक सामान्य ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर इनमें हम 7 का भाग देंगे तो इसमें 52 सप्ताह तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और एक दिन क्या बचेगा हमारे पास है, अतिरिक्त दिन बचेगा, जिसको हम ओड डे बोल सकते हैं, यानी सप्ताह से हट करके दिन। आप लोगों को मैंने एक चीज और बताई थी कि आप लोगों को 2-3 चीजें ही याद रखनी है कैलेंडर में। वो क्या है, एक तो आपको याद रहना चाहिए कि 7 का भाग देंगे, सप्ताह याद रख के चलो कि 7 में जिस संख्या में 7 का भाग देंगे उसी से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरी चीज हमने बात की किसकी, कि लीप वर्ष निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग पूरा चला जाए तो वो क्या होगी, लीप वर्ष होगी। 4 का भाग नहीं जाएगा तो वो क्या होगी, सामान्य ईयर होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने क्या की कि लीप शताब्दी में हमेशा 400 का भाग दिया जाएगा, न कि 4 का। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक शताब्दी है और शताब्दी में क्या देते हैं, हमें 400 का भाग देते हैं। तो शताब्दी का कैसे पता चलेगा, इस बारे में भी हमने बात की कि शताब्दी का पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी ईयर दिया गया है उसमें 100 का भाग दे करके देखेंगे। अगर 100 का पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या हो गया, हमारे पास है शताब्दी होगी। तो इन कोड के बारे में या फिर इन्हें ओड डे के बारे में हम पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं। उसके बाद बात करें तो 2010 हमारे पास क्या है, सामान्य ईयर है। और जहां पे भी आने
हमने इनको काउंट करेंगे, जहां पे भी इनकी संख्या क्या पहुंच जाए, 7 पहुंच जाए, उससे आगे आने वाला वर्ष क्या होगा हमारे पास है, सेम वैसा ही कैलेंडर रिपीट होगा जैसे उस साल में रिपीट किया गया। जैसे 1 2 3 2 5 और 2 7, यानी 2005 के बाद 2011 क्या होगी हमारे पास, सेम 2005 की तरह ही होगी। जब भी आप लोगों से सेम कैलेंडर के बारे में पूछा जाए या फिर से वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसे सवाल पूछे जाएं, तो सिंपली यही आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नहीं, यही क्या लगाना है, तरीका लगाना है कि जिससे क्या कर पाए आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो ये बात हो गई हमारी। और हमारी क्या क्या बात हुई थी कि क्या पहले 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन की बात की थी हमने, कि पहले 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन हैं, 5 अतिरिक्त दिन है। 200 साल में बात की तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 में 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। उसके बाद हम बात की हमने 300 साल की, तो 300 साल में क्या होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 शेषफल बचेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट, हमको 7 का भाग देने के बाद हमेशा ध्यान किसका रखना है, शेषफल का रखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो 400 की, तो 400 में कितना था, 0 था, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 400 खुद में अपने आप में क्या है कि लीप शताब्दी है, तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगी। 21 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हम पिछली कक्षा में क्लियर करके आ चुके हैं। एक और चीज पे आज हमने बात की, क्या कि कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर कब रिपीट होता है, जैसे 2005 का रिपीट होगा 2011 में, ऐसे ही अन्य ईयर के कैलेंडर कैसे रिपीट होंगे उनको निकालने के लिए सिंपली क्या करना आपको, कि उनके अतिरिक्त दिन आपको पता होने चाहिए। जहां पे भी अतिरिक्त दिन क्या पहुंच जाए, 7 पहुंच जाए, वहीं पे क्या करना आपको, उससे आगे वाला वर्ष ही क्या होगा आपका, सेम है, रिपीट होगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हम कल क्लास में क्लियर भी कर चुके हैं, आज भी क्लियर करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चनों पे बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन एसएससी जीडी में थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में दे रखा है तो हमारा पढ़ना है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ये कोई भी नहीं बता सकता आपको कि कैलेंडर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर सादृश्यता से ही पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है, किसी भी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा या कम पूछे जा सकते हैं। तो पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। आज बात करेंगे कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हमें क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1996 को गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन बनाया जाएगा। और इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2012 में। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम बात करेंगे इनको कैसे हल किया जा सकता है बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से। सिंपली क्या याद रखना है कि 7 का क्या देना, आप लोगों को भाग देना, और आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं कि 1996 में गणतंत्र दिवस कब आता है। ये चीज तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कब 26 जनवरी को क्या वार था, 1996 में शुक्रवार था। हमें एक चीज दे रखी है कि 26 जनवरी 1996 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो हमें निकालना कब का है, हमको निकालना है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त कब का, 2000 में क्या वार था, हमको यह निकालना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं 26 जनवरी 1996 के बाद आने वाली ईयर की। तो 26 जनवरी कब की, 1997 को कौन सा दिन होगा। तो हमको एक चीज पता है कि 96 क्या हमारे पास एक लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 96 में क्या चला जाएगा, 4 का पूरा भाग चला जाएगा। यानी 1996 में फरवरी माह में कितने दिन होंगे हमारे पास, 29 दिन होंगे। यानी इस एक ईयर में हमारे पास कितने अतिरिक्त दिन बचेंगे, 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे। यानी हमने बात की थी पीछे कि लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 2 अतिरिक्त दिन होंगे, और एक सामान्य ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होगा, 1 अतिरिक्त दिन होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे चलते हैं हमें कि 26 जनवरी 1996 को अगर शुक्रवार था तो 97 को क्या होगा, तो कितना ऐड होंगे, 2 ऐड होंगे। क्या है, 2 अतिरिक्त दिन है। तो शुक्रवार में 2 अतिरिक्त दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रविवार आ जाएगा। शुक्रवार के बाद 1 ऐड करेंगे तो शनिवार, 2 ऐड करेंगे तो रविवार। उसके बाद बात करेंगे हम 26 जनवरी 1998 को क्या दिन था। तो 1998 की बात हो रही है, तो 97 से 98 तक आएंगे तो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और 1 साल में एक सामान्य ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो रविवार से क्या आ जाएगा हमारे पास, सोमवार आ जाएगा।
अब दो चीजें हमने निकाल दी, 98 तक हम पहुंच गए। अब इसी तरीके से हम 26 जनवरी कौन सा निकाल लेंगे, 1999 की बात करेंगे। तो 98 और 99 दोनों ही क्या है, सामान्य ईयर है। 98 हमको देखना है, क्यों, क्योंकि 98 में फरवरी के दिन काउंट होंगे। तो 98 क्या नहीं है हमारे पास, लीप ईयर नहीं है। तो क्या होगा, एक ऐड होगा और सोमवार से क्या आ जाएगा हमारे पास है, मंगलवार आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम 26 जनवरी कब की, 2000 की। तो 2000 इसमें भी क्या होगा, इस पूरी साल में एक ही अतिरिक्त दिन आएगा। क्यों, क्योंकि 99 में ही फरवरी के दिन काउंट होंगे, 2000 में तो काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। तो मंगलवार से हम कहां पहुंच गए, बुधवार पे पहुंच गए। अब 26 जनवरी 2000 तक का हमने निकाल लिया कि 26 जनवरी 2000 को क्या है, बुधवार है। अब हमें जाना है सिर्फ 26 जनवरी से कहां तक है, 15 अगस्त तक के लिए। तो अब एक चीज तो आ गई हमारे पास, क्या कि 26 जनवरी 2000 को हमारे पास कौन सा दिन आ गया, बुधवार आ गया। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी से 15 अगस्त तक के हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो उस बारे में बात करेंगे, क्या कि कौन कौन से महीने आएंगे। पहले तो वो देखते हैं कि पहला महीना तो हमारे पास क्या चल रहा है, जनवरी तो हमारे पास चल रहा है। जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा। और मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। और जून के बाद जुलाई और अगस्त। ये कंप्लीट महीने हमारे पास आएंगे कब तक के लिए, जनवरी से लेकर के अगस्त तक के। अब इन महीनों में दिन कितने कितने होते हैं, दिन निकालने का तरीका आप लोगों को बताया। आप लोग हाथ को ऐसे करोगे, ऊपर वाला भाग, उभरा हुआ भाग हाथ का जब भी आएगा तो वो 31 दिन होंगे। और नीचे वाला भाग क्या आएगा, 30 आएगा। और बीच में आने वाला भाग, यानी जो जनवरी के बाद आने वाला भाग क्या होगा, हमेशा 28 29 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फरवरी सामान्य ईयर में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। अब जनवरी महीने में हमारे पास 26 के बाद कितने दिन बचे हुए हैं, जनवरी महीना 31 सा होता है। तो कितने दिन बच गए, 5 दिन तो जनवरी महीने के बच गए। उसके बाद बात करेंगे कितने दिन है फरवरी के। तो फरवरी के कितने दिन होते हैं हमारे पास, 29 दिन होंगे। क्यों, क्योंकि 2000 क्या हमारे पास एक लीप शताब्दी है। लीप ईयर नहीं, लीप क्या है, शताब्दी है। इसमें 400 का भाग दे करके देखेंगे तो ये 29 दिन किसमें हो गए हमारे पास, फरवरी में हो गए। उसके बाद बात करें तो मार्च में कितने दिन होंगे, 31 होंगे। अप्रैल में 30 होंगे। मई में 31 होंगे। जून में 30 होंगे। जुलाई में 31 होंगे। और अगस्त में हम कहां तक की बात करेंगे, 15 तक की बात करेंगे। तो 15 दिन ये क्या कर देते हैं, अगस्त के ऐड कर देते हैं। अब इनको आप यहीं पे भी जोड़ सकते हो कि इनका टोटल योग कितना आएगा, उसको क्या कर सकते हो, 7 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी संख्याओं को जोड़ने पे हर बच्चा कहीं ना कहीं क्या कर देता है, छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले क्या है, 5 है। उसके बाद यहीं पे 7 का भाग दे करके देख लेते हैं। 7 चौके 28, कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 3 बचेगा। यहाँ पे देंगे 2 बचेगा। यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 1। हमारे पास क्या करें, हमें जो जो मंथ के डे हैं उनको वहीं पे क्या करते चलें, 7 से डिवाइड करते चलें। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तो जोड़ इजी हो जाएगा, गलती होने की संभावना कम बचेगी। अब इनको यहाँ पे जोड़े तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास है, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16, 16 और 3 19 और 1 20। टोटल योग हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। अब 20 को वही तरीका, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। हमको भाग फल से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, शेषफल से है। तो 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। अब 6 शेषफल बचा और 26 जनवरी को हमारे पास क्या था, बुधवार था। तो आप लोग बुधवार में अगर क्या करोगे, 6 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बुधवार में 6 ऐड करके देखते हैं, बुधवार से क्या आएगा, बृहस्पतिवार, फिर क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। यानी बुधवार में 6 ऐड किया तो हमारे पास कौन सा दिन आ गया, वो मंगलवार आ गया। यानी 15 अगस्त 2000 को हमारे पास कौन सा दिन था, यहाँ पे मंगलवार था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से सिंपली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो गया, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में,
एक बार आप लोग इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं इसी क्वेश्चन को किसी अन्य तरीके से सोल्व करने। तो देखिए अब बात करते हैं कि दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 1996 का तो क्या दे रखा है, हमें शुक्रवार दे रखा है और हमें निकालना है किसका है, 15 अगस्त 2000 का निकालना है। तो हम यहीं पे क्या कर लें कि टोटल दिन काउंट कर लें कि टोटल दिन कितने आएंगे। तो ईयर कितने हो गए हमारे पास, 96 से 97, 98, 99 और 2000, यानी 4 साल तो हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 4 साल कंप्लीट हो गए। तो 96 में ईयर क्या हमारे पास है, लीप ईयर है। तो इसके अंदर तो हमारे पास कितने दिन हो गए, 366 हो गए। आगे वाले 3 साल में हमारे पास क्या हो गए, 365 दिन हो गए। तो ये जो 4 साल के हमने डे ऐड कर लिए। उसके बाद बात करते हैं किसकी, जनवरी से लेकर के और किसकी, अगस्त तक की। अब जनवरी महीने में हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं, 5 बचे हुए हैं। उसके बाद बात करें किसकी, कि फरवरी माह में हमारे पास दिन कितने होंगे, 29 होंगे, क्योंकि 2000 क्या एक लीप ईयर है। फरवरी के बाद मार्च में कितने होंगे, 31 होंगे। मार्च के बाद अप्रैल में कितने होंगे, 30 होंगे। अप्रैल के बाद मई में कितने होंगे, 31 होंगे। मई के बाद जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 15। टोटल को हम यहीं पे क्या कर लें, ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद जो भी आए उसमें क्या कर दें, 7 का भाग दे दें। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोगों को ये तरीका करने के लिए ज्यादा वो नहीं करूंगा कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि पीछे वाले तरीके से गलती होने की संभावना कम रहती है। यहाँ पे गलती होने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो सिंपली क्या करेंगे, 366, 365 और 365 को यहीं पे क्या कर लें, ऐड कर लें। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा वो देखते हैं। तो इन सभी को ऐड करके देखिए, इन सभी को ऐड करके देखते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1663 क्या आ गया, टोटल आ गया। इन सभी को क्या करने के बाद, ऐड करने के बाद, और यहीं पे इसको क्या कर दें, अगर 7 से डिवाइड कर दें। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, पीछे बचेंगे 2, 26 हो गए, 7 तिये 21, और पीछे बचे कितने हैं हमारे पास, 26 में से 21 जाएंगे, 5 बचे 53 हो गए। अब 53 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, पीछे बचेंगे कितने, 4 हमारे पास पीछे बचेगा। यानी इस दिन शुक्रवार है और शुक्रवार में ऐड करें 4। शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। यानी इस दिन क्या हो जाएगा हमारे पास, मंगलवार हो जाएगा। तो इन कौन से भी तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। उसके बाद बात करेंगे हमें कुछ ऐसे ही अन्य क्वेश्चन की जिससे आप क्या कर पाए, आसानी से हल कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन की कैलेंडर से रिलेटेड, जिनसे कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर ही हो जाएगा कि हमने कैलेंडर के बारे में जो पढ़ा है वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे उन चीजों को, जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो इन क्वेश्चन के माध्यम से हमें सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 15 मार्च 1995 को क्या है, बुधवार है। तो 5 नवंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो कहां से कहां तक जाना है हमें, 15 मार्च से लेकर के कहां तक जाना है, 5 नवंबर तक हमें जाना है। तो 15 मार्च से 5 नवंबर तक अगर हम टोटल डेज काउंट कर लें, क्या कर लें कि यहां तक आने वाले कंप्लीट दिन कितने होंगे, 15 मार्च से 5 नवंबर के बीच के दिन कितने होंगे, अगर उनको काउंट करके 7 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाए, हमारा आंसर आ जाए। तो पहले बात करते हैं मार्च से नवंबर तक माह कौन कौन से आएंगे हमारे पास है, मार्च आएगा, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, मई के बाद क्या आएगा जून, जून के बाद क्या आएगा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा। तो टोटल ये मंथ हमारे पास क्या आएंगे, मार्च से लेकर के नवंबर के मध्य आएंगे। अब मार्च के दिन कितने हमारे पास, 15 मार्च हो चुकी है। मार्च में दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 15 मार्च की तारीख हो चुकी है। तो आगे बचे हुए दिन कितने हो गए हमारे पास है, 16 क्या हो गए, बचे हुए दिन हो गए। उसके बाद बात करें तो अप्रैल में कितने आते हैं, 30 आते हैं। उसके बाद बात करें तो मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, उसके बाद सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर में कितने दिन हमारे पास है, 5 दिन है। तो ये क्या हो गए हमारे पास, हर महीने के हमने दिन लिख दिए कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल डेज कितने हैं। अब बात करें तो अगर इनको क्या कर दें हमें,
जोड़ दें तो जोड़ेंगे कैसे, पहले 30-30 वाले जोड़ लेते हैं, 30-30 60 और 30 से 90 हो गए। उसके बाद बात करें 31 वाले की, तो 31 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 4 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 100 क्या आ गया, 24 आ गया। अभी इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद 16 और कितने बच गए, 5 बच गए, यानी 21 बच गए। तो 21 को जोड़ देते हैं, 90 और 21 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 111 हो जाएंगे। 111 में कितना जोड़ना है, 124 जोड़ना है। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 और 1 5 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 1 और 1 2 आ गया। टोटल कितना आ गया हमारे पास, 235 क्या आ गया, टोटल आ गया 235 टोटल आ गया। तो टोटल में हमें क्या करना है, अगर हमें डे निकालने हैं, वीक को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हर बार किससे डिवाइड करेंगे, वीक से, यानी 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 235 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 बचेंगे 2, फिर से कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। फिर से क्या हो जाएगा, 7 21 और शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी जो दिन 15 मार्च को था उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 नवंबर तक पहुंचने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा। तो 15 मार्च को क्या वार था हमारे पास है, 15 मार्च की बात करें तो क्या था, बुधवार था। तो अब 5 नवंबर को हमारे पास क्या वार होगा, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली बुधवार प्लस 4 कर देंगे। तो बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस दिन हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या आ गया, रविवार आ गया। एक तरीके से आ गया। ये तो क्या हुआ, आपने मंथ के डे ऐड कर लिए और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप यहीं पे 7 का भाग दे करके क्या कर लीजिए, उन चीजों को एक बार एडजस्ट कर लीजिए। जैसे देखिए हमको पता है क्या कि मार्च माह में कितने दिन है, 16 दिन है, तो 16 लिख लेते हैं। प्लस अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं और 30 के लिए कितना शेषफल बचता है, 7 का भाग देने पे 2 शेषफल बचता है। उसके बाद बात करें तो मई में 3 हो गए, जून में 2 हो गए, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में हमारे पास दिन कितने हैं, 5 हैं। अब इसको यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी 14, तो यहीं पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे भी 2 ही लिख देते हैं हम 16 की जगह। अब 2 और 2 4, 2 2 वाले गिन लेते हैं, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8 तो 2 2 वाले हो गए। अब 3 की बात करें, 1 2 3 और 4, 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 ही हो गए। और वो क्या बचा, 5 बचा। 12 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 20 हो गए। 20 में 5 जोड़ा तो हमने कितना हो गया, 25 हो गया। अब सिंपली 25 को 7 से डिवाइड करना है तो हमको पता चला कितना शेषफल बचा, 7 21 शेषफल बचा 4। वहां पे भी शेषफल कितना बचा था, 4 बचा था। इस तरीके से गलती होने की संभावना कम है। अगर आप लोग हर महीने को कोड के हिसाब से याद रखते हैं या फिर कोड के हिसाब से याद नहीं रखते, आपको 2 और 3 याद रखना है। ऊपर आने वाले महीना क्या होगा, 3 दिन होंगे उसमें, नीचे आने वाले महीने में 2 दिन होंगे। फरवरी को सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि कभी 0 रे कभी क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हमने पहला क्वेश्चन है सोल्व किया है। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 तो वैसे भी हमारे लिए क्या एक इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन हमको क्या मिली थी, आजादी मिली थी। तो इस दिन का वार निकालते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं इस दिन का वार, तो हमें पता है कि कौन सी साल की पूछ रहा है, 1947 की पूछ रहा है। यानी 1946 तो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 1946 तक की साल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 47वीं साल चल रही है, कहां तक है, अगस्त तक चल रही है। 15 अगस्त तक की पूछ रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं 1946 की, जो कंप्लीट ईयर कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में। तो 46 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1900 प्लस 46 लिख सकते हैं। अब 46 की बात करें तो 46 साल में कितनी नॉर्मल ईयर आते हैं और कितनी लीप ईयर आते हैं। 46 को डिवाइड कर दें 4 से, तो 4 एकम 4 और पीछे बचेंगे 6, तो 4 एकम 4, यानी 11 क्या आती है, लीप ईयर आती हैं। तो 11 लीप ईयर को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। उसके बाद में क्या करेंगे, बची हुई साल कितनी रह गई, 46 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। यानी बची हुई 35 साल क्या है, नॉर्मल ईयर है। और 35 साल में क्या होता है, एक ही ओड डे होता है। और उसके बाद प्लस कितना, 1900,
अब इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 1900 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस क्या लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। 1900 को क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं, प्लस 11 गुणा 2 प्लस 35। अब 1600 का हमको पता है कि 1600 साल तक कितने अतिरिक्त दिन हमारे पास बने थे, 0 बने थे, क्योंकि 400 में 0 था तो 1600 में भी क्या होगा, 0 होगा। और 100 में कितना था, 5 था, तो 300 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद बात करें आगे तो 11 दूनी कितना आ गया, 22 आ गया, और आगे कितना है, 35 है। अब ये कितना हो गया, 23 प्लस 35 हमारे पास आ गया। अब 23 प्लस 35 करेंगे तो 5 और 3 है 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 58 दिन तो हमारे पास है। ये आ गए अतिरिक्त दिन, 58 निकाल दिए हमने 1946 तक। अब बात करेंगे हम कहां तक की, 15 अगस्त तक की। 15 अगस्त तक कौन कौन से महीने आते हैं हमारे पास है, पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी आता है, उसके बाद मार्च आता है, उसके बाद अप्रैल आता है, उसके बाद मई आता है, मई के बाद जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, और जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। ये माह आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब जनवरी माह का हमको पता है कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ऊपर आने वाला भाग 31 ना लिख के इसको 3 भी लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि 7 का भाग 31 में अगर 7 का भाग देंगे हम तो कितना शेषफल बच रहा है, 3 बच रहा है। तो जनवरी में तो शेषफल कितना बचा, 3 बचा। अब हमारे लिए देखने वाली बात है कि 1947 क्या एक लीप वर्ष है, तो इसको क्या करें, 4 से डिवाइड करके देखें तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यानी फरवरी माह में कितना हुआ, 0 बचा, क्योंकि 7 चौके क्या होते हैं, 28 होते हैं, और 0 शेषफल बचा हमारे पास। उसके बाद बात करें तो मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा, मई के बाद जून में हो जाएगा 2, जुलाई में 3 हो जाएगा, और अगस्त में कहां तक की बात करनी है, 15 तक की बात करनी है। तो अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो क्या आ गए, ये आ गया, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 15 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास है 1 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो गए, 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 3 31 ये हो गया, कितना 58 वो हो गया। 15 अगस्त तक के तो 31 निकाल लिए, और 1996 तक के कितने निकाल लिए, 58 निकाल लिए। तो ये कंप्लीट इनको जोड़ देंगे तो बात कहां तक की आ जाएगी, 15 अगस्त 1947 तक की आ जाएगी। 58 प्लस क्या 31 करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, कितना आ गया 89 आ गया। डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 1 बचेगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 5 बचा। अब 5 शेषफल बचा तो महीने का 5वां दिन कौन सा होता है हमारे पास है, सोमवार से स्टार्ट करते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 5वां दिन कौन सा होता है हमारे पास है, शुक्रवार। तो यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। ये अभी आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन पे हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा क्या कर देंगे, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों के लिए क्या है, ये प्रोसेस बहुत इजी है, इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम फॉर्मूले की मदद से भी सोल्व करके देखेंगे कि फॉर्मूले की मदद से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार इस पैटर्न को आप लोग समझ गए कि हमको कहां से कहां तक निकालना है। जो साल हमको दे रखी है वो उससे हमें मतलब नहीं है, उसके कंप्लीट दिन, उसके जो महीने दे रखे हैं उसके दिन निकालने हैं, और जो पीछे वाली साल जो कंप्लीट हो चुकी हैं, कहां से लेकर के, एक एडी से लेकर के और कहां तक है 1946 तक कितने अतिरिक्त दिन आए होंगे, पहले तो हमने उनकी बात की है। एक एडी से लेकर 1946 तक कितने अतिरिक्त दिन आए, 58 अतिरिक्त दिन आए। उसके बाद बात की हमने जनवरी से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कितने 31 अतिरिक्त दिन आए, तो टोटल अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 89 हो गए। 89 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा, 5 बचा। अब 5 सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होता है, हम सोमवार से सप्ताह की शुरुआत करते हैं। 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार। तो 5वें नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने अब किया है, आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे तब आप लोगों को थोड़ा और क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन। तो देखिए अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसको करने से थोड़ा बहुत क्या होगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इन्हीं ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बिना फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे, तो आप लोगों को क्या बन जाएगी, उसकी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूले के से भी क्वेश्चन है, एक हल करके देखेंगे कि फॉर्मूले से कैसे हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 2 मार्च 1862 को कौन सा दिन था, हमें कब निकालना है, 2 मार्च और 1862 को निकालना है। यानी क्या हो चुका है, 61 साल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास। 1861 की साल क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब चल रही है कौन सी, 62 की चल रही है और मार्च का महीना चल रहा है, ये बात हमारे पास है। अब 1861 तो 61 साल इस शताब्दी के जा चुके हैं, तो उसमें लीप ईयर कितने आए होंगे, तो क्या करें 4 से डिवाइड करें तो 15 चौके क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यानी टोटल लीप ईयर 61 साल में कितने आए हमारे पास है, 15 टोटल लीप ईयर आए। अब लीप ईयर को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्यों, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन, 2 ओड डे होते हैं। उसके बाद बची हुई साल कितनी रह गई, 61 में से माइनस करें 15, तो यहाँ पे क्या बच गया, 6 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। यानी कितनी बची हमारे पास, 46 नॉर्मल ईयर बची। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 का क्या आ जाएगा, 46 ही आ जाएगा। उसके बाद बात करें कहां तक की, ये तो बात हो गई 61 साल की। अब बात करें किसकी, 1800 तक की। 1800 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 200 लिख सकते हैं। 1800 को 1600 प्लस 200 कितने होते हैं, 1800 होते हैं। ये आगे वाली संख्याएं क्या हैं, 61 की हैं, तो ये कंप्लीट हमने कहां तक का निकाल दिया, 1861 तक का निकाल दिया। अब 1600 में क्या होता है हमारे पास है, 0 होता है। 1600 तक अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं, क्यों, क्योंकि 400 में अगर 0 होता है तो क्या होगा, 1600 में भी क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद बात करें 200 की, तो 100 में 5 होते हैं, 200 में 10 हो जाएंगे, 10 को 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर अकेला 100 का भी आप याद कर लेते हैं तो भी आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो 0 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। 3 के बाद 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब 3 और ये कितने हो जाएंगे, 46 से कितने हो गए हमारे पास, 49 हो गए। 49 में अगर 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और 7 कितना आ गया, 79 आ गया। अब 79 को यहीं पे डिवाइड करके और क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, 7 से डिवाइड करके, तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम में 7, 7 एकम 7 और 2, यानी कितना बचा हमारे पास शेषफल, 2 शेषफल बचा। यानी 1861 तक टोटल ओड डे या फिर टोटल अतिरिक्त दिन हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए। एक चीज हमने निकाल ली। अब हमें चलना है कहां तक है, 2 मार्च तक। तो हमें कहां के कौन कौन से महीने देखने होंगे, पहले जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च, ये 3 माह हमारे पास आएंगे। अब इन 3 महीनों में कितने दिन होते हैं, बात करेंगे जनवरी के, तो जनवरी महीना ऊपर आता है, 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जनवरी का कितना हो गया, 3 हो गया। अब बात करें तो 1800 कौन सी सन की बात हो रही है, 1862 की हो रही है। तो 1862 को क्या करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक लीप ईयर है, नहीं जा रहा तो लीप ईयर नहीं है। और 4 का भाग देने के लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आगे वाली संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा है, लास्ट वाले 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग देने के क्या है, रूल हैं। तो 62 में क्या नहीं दे सकते हम, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, यानी क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी माह में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। अब 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे हमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फरवरी माह का हमने निकाल लिया, कितना शेषफल आया, 0 आया। उसके बाद बात करें मार्च की, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, जनवरी के बाद फरवरी और फिर मार्च, ऊपर वाले भाग पे आ रहा है, यानी मार्च में 31 दिन होते हैं। लेकिन हमें पूछा कहां तक है, 2 मार्च तक पूछा है, तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 और 2 क्या हो गए हमारे पास, 7 हो गए। 5 और 2 क्या हो गए हमारे पास, 7 हो गए। अब 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो क्या आ जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। यानी सप्ताह का 0वां दिन या 7वां दिन, सोमवार से स्टार्ट करते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। 7वें नंबर पे क्या आता है, रविवार आता है। तो यानी संडे आता है। 0 पे भी हमने क्या माना था, संडे माना था, और 7 पे संडे माना था। यानी इस दिन हमारे पास क्या वार
हो गया, रविवारे हो गया। तो ये तो एक तरीका हुआ बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन हल करना। एक ऊपर वाला भी इसी तरीके से आप लोगों को बताया। एक इसी क्वेश्चन को आपको क्या बताता हूं मैं कि फॉर्मूले की मदद से आप कैसे हल कर सकते हैं। अभी ये आंसर क्या आ गया, रविवार आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले की मदद से हेल्प से सोल्व करके देखें तो क्या आंसर आ सकता है। तो एक सेकंड आप इसको देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम कि इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले की मदद से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को किसकी हेल्प से सोल्व करने की, फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करने की। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है गत वर्ष प्लस लीप वर्ष, गत वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस कोड और प्लस दिन और बटे में 7। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के समझते समय चलेंगे कि गत वर्ष का मतलब क्या हुआ कि पीछे वाला साल। तो क्या है यहाँ पे साल है 1862 है, तो पीछे वाला साल हमारे पास क्या रहा होगा, 61 रहा होगा। पहली चीज आ गई। उसके बाद बात करें लीप वर्ष, तो 61 साल में लीप वर्ष कितने आए होंगे हमारे पास, 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आए होंगे, 15 चौके 60, कितने 15। उसके बाद बात करें कोड, तो कोड हमारे पास कितना है, 1800 का कोड निकालने के लिए सिंपल तरीका 1600 प्लस 200 1800 को लिख सकते हैं। 1600 का कितना है, 0 है। उसके बाद 200 की बात करेंगे तो 200 का कितना है, 3 है। तो 1800 को क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कोड क्या आ गया, 3 आ गया। अब बात करेंगे किनकी, कि दिन। अब दिन कितने गए हैं 1862 की साल में, 2 मार्च तक गए हैं। तो 2 मार्च तक गए हैं तो कौन कौन से महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों माह की बात करेंगे हम। तो जनवरी में कितने होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। फरवरी में 0 है, क्यों, क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है। उसके बाद मार्च की बात करेंगे तो मार्च में कितने हैं, 2 हैं, 3 और 2 5, यानी यहाँ पे ऐड किया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बटे में 7। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 8 को 61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास है 6, 9 और 5 कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएगा। 7 6 एक 7 और 1 8 आ जाएगा, बटे में 7 आ गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम है, 7 आ गया। 7 दूनी 14 आ गया, यानी शेषफल कितना बचा हमारे पास, 0 बचा। 0 शेषफल पे कौन सा दिन आता है हमारे पास है, सोमवार से दिन को स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 के साथ। संडे पे जाकर के काउंटिंग को या तो 7 मान लीजिए या 0 मान लीजिए। 7 मानते हैं 0 मानते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 में कौन सा दिन हमारे पास, रविवार है। तो रविवार क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले की मदद से भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हमें इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। फॉर्मूले की मदद से भी निकालने की कोशिश कीजिए और बिना फॉर्मूले के भी। फॉर्मूला याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए कि पहले 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। इनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालने की कोशिश कीजिए। और कैलेंडर की क्लास को हम यहीं पे क्या देते हैं, अब विराम देते हैं। नेक्स्ट डे किसी अन्य टॉपिक के साथ, रीजनिंग के, हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग कैलेंडर को पढ़ते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट रियल में क्लियर हो रहा है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, कि जिससे कि क्या हो, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट हमें लेके आते रहें। तो देखिए क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।